जेवर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। पहली फ्लाइट लखनऊ से जेवर पहुंची और फिर वापस जेवर से लखनऊ पहुंची और पहली रिटर्न फ्लाइट में जमीन देने वाले 172 किसान लखनऊ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनके साथ संवाद किया। उन सभी किसानों को सम्मानित किया गया जिनकी जमीन इस दौरान अधिकृत की गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विशेष यात्री बनकर किसान लखनऊ पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ किसानों का संवाद हुआ, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए दी थी और उनका किस तरह से इस विकास में योगदान रहा। जमीन देने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया और ये लाइव तस्वीरें भी लगातार सामने आती रहीं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, संवाद की कुछ बातें जो मुख्यमंत्री के साथ किसानों की हुई थी वो भी आपको सुनाते हैं। नागरिक उड्डयन विभाग श्री दीपक कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। नोडल ऑफिसर जेवर एयरपोर्ट के मंचा सीन श्री आर.के. सिंह जी, श्री दीपक कुमार जी कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें श्रद्धेय का पुनः आभार एवं स्वागत होंगे। मंचा सीन श्री आर.के. सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें। कि आपने शुरू में कही कि मैं उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना दूंगा। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वो जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं,
गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं, और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था और एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया, भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है तो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो बिकता है वही आम। आप मुझे बताइए ना, जो आम यहां 50 रुपए में बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपए हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें, कार्गो का एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस किसान को यहां पे 10 रुपए का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा है और उसको अगर 600 रुपए का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना।